और न किसी राज्य का मुख्यमंत्री कर पाया और न कर पाएगा। ये भी जान लो, हम पढ़े लिखे नेता हैं, हम पढ़ लिख के आए। जहाँ कलेक्टर, कप्तान और नेता और इंजीनियर और डॉक्टर और वैज्ञानिक पैदा होते, वहाँ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। हमने पढ़ लिख के किसी पार्टी का चयन किया तो वो समाजवादी पार्टी का। हम अनपढ़ नेता नहीं है कि हमें चाहे जो बहका लेगा, चाहे जहाँ चले जाएं, क्योंकि हम पढ़ लिख के आए। हमने देखा इस देश का भविष्य कौन संभाल सकता है। इस देश के गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और सभी वर्गों के बीच में भाईचारा रखते हुए उनकी तरक्की की बात कौन कर सकता है। वो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह हुआ करते थे और उन्हीं के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी और बढ़ के आगे काम करने का काम करते। इसलिए हम लोग तो पढ़ लिख के थे। अब आप लिख के रख लेना, वो तो चूक गए थोड़ा, न इसी बात देश के प्रधानमंत्री होते माननीय अखिलेश यादव जी। इन बेईमानों ने ये मोबाइल खरीदने के इनके पास रुपए न होते और ये डाटा भेजने वाले ये लड़के न बैठे होते फर्जी, और इन्होंने टीवी और चैनल खरीदा ना होता तो पता है जो 43 पे कांटा रुका वो 75 पे कांटा रुकता, जाके 75 पे। इसलिए इन्होंने बेईमानों से लहर रुकवाई। कोई कहता था 5 सीटें जीतेंगे, कोई कहता था 2 सीटें जीतेंगे, कोई कहता था अखिलेश यादव हार जाएंगे। यही तो कहते थे बेईमान लोग। और हार रहे थे मोदी, पता है, हार रहे थे मोदी। जो 5-5 लाख से जीतते थे वो मुश्किल से, और पता है काउंटिंग के दरमियान ही, पता है एसडीएम को हटा के बेईमानी करके जीतना पड़ा इनको। इतने बेईमान लोग हैं। और शाहजहांपुर भी हारे नहीं हो, हराए गए हो। खन्ना जी, आपने हराया है ज्योत्सना को, अब की हम भी देखेंगे तुम कैसे जीतोगे। अब की देखेंगे तुमको कैसे जीतोगे तुम। अरे एक पढ़ी लिखी लड़की आई थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको टिकट दे दिया। ये लोग कहते थे सपा अनपढ़ों की पार्टी है, यही कहते थे। और जब पढ़े लिखे ले आओ तो उन्हें हराने में लग जाते। भाई हमारी अनपढ़ों की पार्टी है तो तुम हराए क्यों रहे हो? तुम अपना जीत लो, विद्वान लोग हो, क्यों जीत लो, विद्वान लोग हो, जीत लो, तो बेईमानी क्यों कर रहे हैं? हम लोग बाहर बैठे रहे, हमारे किसी विधायक और एमपी को जाने नहीं दिया अंदर। हम लोगों को कहा कलेक्टर ने कि भाई विधायक मंत्री कोई नहीं जाएगा, पूर्व मंत्री और सरकार का भी कोई मंत्री या विधायक नहीं जाएगा। तो हमने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, जनता ने हमारा चुनाव लड़ लिया है, जीत गए, और ये जाए ना अंदर। और पता नहीं कौन गेट से खन्ना जी अंदर से पहुंच गए, हम लोग बाहर ही बैठे रहे। कौन से गेट से चोरी से पहुंच गए, हमें वो बाद में वीडियो मिला। अगर हमें पहले पता लग जाता तो खन्ना जी से हम वही काउंटिंग में आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, आर पार की। खन्ना जी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो उस यूनिवर्सिटी का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। जब मैं आपके मुख्यमंत्री से नहीं डरता हूँ तो आप तो एक यहीं के मंत्री हो, तुम्हारी कोई हैसियत है? सड़कें तक तो बनवा नहीं पाए, क्यों बताओ? यह पुल जो है, पुल के लिए हमारे यहाँ के लोग धरने पे बैठे रहे, बताओ, धरने पे बैठे रहे। यहाँ के विधानसभा के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जलालाबाद इसीलिए ज्यादा वोटर जीती है कि यहाँ के लोग संघर्षशील लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, और लड़ने का काम किया, धरना देने का काम किया। ये जो मंत्री जी बैठे हमारे सभी लोग, नगर अध्यक्ष से लेकर और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा। इतना बढ़िया आपने शानदार मुलाकात करा दी। और मुझसे तो कहा था आपने, अरे कुछ 10, 20, 50 लोग और 100 लोग मिल लेंगे आपसे। ये तो आपने पूरा पंडाल भर दिया, कुर्सियां कम पड़ गई, क्यों? और आप सब पूरे जिले के और नगर के लोगों का और विधानसभा के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं। ये इसीलिए ऐसा है, यहाँ पता है, यहाँ का कार्यकर्ता, नेता, जनता सब बहुत जागरूक है।
है जरूर गंगा किनारे क्यों, लेकिन है बहुत जागरूक। इन्होंने जो मिसाल पेश की, पूरे मंत्री संतरी सब लगे रहे, उसके बाद में भी यहाँ 20,000 से जितवाई दिया क्यों। और हमें लगता है अगर 10, 12, 15 दिन और समय मिल जाता तो जीतते यहाँ 50,000 थे आप क्यों। सारे मंत्री विधायक सांसद सब लगे रहे। और उसके बाद में जब बदायूं वो चुनाव खाली हो गया बरेली, तो सारे वहां से भी नेता आएंगे, सारे आएंगे। और जब इन्हें पता लग गया चुनाव हार गए खन्ना जी, तो खन्ना जी ने पता नहीं, यहाँ तो हमारा तो केवल एक शेर नेता आया था माननीय अखिलेश यादव जी, इनके तो पता नहीं सैकड़ों मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पता नहीं कितनी मीटिंगें की है, बताओ ना। 4 मीटिंग तो मुख्यमंत्री ने की, और जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी की मीटिंग थी उसी दिन मीटिंग लगा दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पता नहीं डिप्टी सीएम, स्टूल मंत्री सबे आए क्यों बताओ। उसके बाद में भी और हम लोग लड़ रहे थे और ज्योत्सना लड़ रही थी, आप सब लोगों का आशीर्वाद था। पहले लोग कहते थे 5 लाख जो वोट पा जाएगा वो 1 लाख से जीत जाएगा। अब वोट तो मिल गया 5,40,000, लेकिन हार गए। चलो कोई बात नहीं, चुनाव हारे, हिम्मत थोड़ी ना हारे। मैं ज्योत्सना को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो सोच रहा था ये पहली बार पॉलिटिक्स में आई, सीधे पर्चे दाखिल हुआ, पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं तो डर रहा था। लेकिन जब इन्होंने पर्चा दाखिल करके टीवी पे बोला, तब मुझे थोड़ा भरोसा हुआ कि कम से कम टैकल कर ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी मैंने देखा चुनाव हारने के बाद भी हिम्मत लोग हार जाते। इनके चेहरे पे सिकन नहीं थी, वहां भी टीवी पे बोली, निकलने के बाद में भी हम लोग थोड़ा हौसला वो हो गया था कार्यकर्ताओं नेताओं का। लेकिन इन्होंने अगले दिन ही सबको धन्यवाद दिया कार्यालय में बुला के, और सभी विधानसभाओं में भी धन्यवाद। तो मैं तो ये मानता हूं कि ऊपर वाले की कृपा है जो इतने इनको पहली बार में हिम्मत दी, कम से कम घूम रही हिम्मत हौसले के साथ में लोगों के बीच में। तो अब ये बात सही है, मुझे तो लगता था कि ये चुनाव लड़ लेंगी, और जब हार गई तो मैंने कहा, मैंने वादा किया था कि मैं तो यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा, जिसने वोट मुझे यूनिवर्सिटी में दिया था उसका आज तक मैं ऋण अदा करने की कोशिश करता हूं। अगर उसके यहाँ दिक्कत परेशानी आती है तो गाजीपुर से गाजियाबाद तक भी उसके यहाँ जाते हैं। आज उसके हमें वोट की जरूरत नहीं है। रामवीर सोलंकी जी बैठे हैं, हमें अब उनके वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम संबंध निभाने जाते हैं। लेकिन मैंने इनसे कहा, भाई हमने वादा भी किया था, मंचों से भी बोला था, हम हार जाएं जीत जाएं, लेकिन हम आपके बीच में रहेंगे, आपके सुख दुख में शामिल रहेंगे। और ज्योत्सना जी ने वैसे ही किया, उसके लिए मैं इनका भी हिम्मत को धन्यवाद देता हूं कि ये लगातार लोगों के सुख दुख में जा रही हैं। और इसी तरीके से देखिए, चुनाव विधायक बन जाना, सांसद बन जाना कोई नेता नहीं होता है। नेता वो होता है जो दुख दर्द में शामिल हो, लोगों की मदद करे, लोगों के बीच में रहे, निस्वार्थ भाव से काम करे, और नेता वही होता है। विधायक, एमपी, एमएलए तो मिनिस्टर तो पता नहीं यहाँ घूम तो रहे हैं, इनकी हैसियत है थाने तक से छुड़वा दें। तो बताओ, थाने में लूट मची, लूट, और जमीनें जहां जिसकी जमीन ना बिकी उस पर पैसा। और ये विधायक की और किसी यहाँ के मंत्री और किसी की हैसियत नहीं है, कोई करवा दे। थानों में लूट, कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, एसडीएम और राह बचाए इनके मंत्री और विधायक लूट रहे हैं। सब थाने बंधे हैं, तुम्हें मालूम है। ये क्या कह देते हैं, हमारी तो सुनिए नहीं रहा, सुन नहीं रहा, इन्हें महीने में दिया था पैसा, और तो क्या सुनेगा भाई, बताओ क्यों सुनेगा। इनको महीने में मिल रहा है रुपया, अब महीने में थानेदार दे आता है लिफाफा में करके, सब कोटेदार तक से तो पैसा वसूल रहे, प्रधानों तक से पैसा वसूल रहे। बताओ, ये सब लूट में लगे हैं। और लूट ऐसी मची है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी तो लूट ही रहे, नेता लूट रहे, और रहा बचा इनके उद्योगपति लूट रहे, जीएसटी लगा के, इतनी अनाप शनाप जीएसटी, बताओ। इसलिए
ये होली का अवसर है। और होली कहाँ से प्रारंभ हुई? होली कहीं दूर से नहीं, हरदोई से ही प्रारंभ हुई। हिरण्यकश्यप राजा था, मालूम है? और होलिका अब वो कहीं से पैदा भी नहीं हुई, हमारे खानदान का ही है मामला। क्यों बताओ, है कि नहीं? ये हमारे खानदान का मामला। हाँ? और कुछ लोगों ने गलत लिख दिया। होलिका जी त्याग तपस्या की बलिदान की देवी थी, उन्होंने अपने को जला लिया, लेकिन प्रहलाद को बचाने का काम किया, ये होलिका। और लोग क्या बता देते हैं, होलिका राक्षसी थी। तो फिर होलिका माता की जय क्यों बोलते हो? कोई राक्षस का जय बोलता है क्या? बताओ, कोई बोलता है क्या? उसकी पूजा भी करते हैं होली में, औरतें भी जाती हैं, उसके कंडे की आग से चूल्हा जलता है, साल भर चूल्हा जलता है ना, बताओ ना। फसल भी ले जाते उसमें भूनते हैं। तो होली का पर्व त्याग बलिदान का पर्व है, होलिका माता बोला जाता है। भैया रावण कोई नहीं जय बोलता है, बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, बताओ कहो। तो लोगों ने लिख पढ़ दिया, हमारे भोले भाले लोगों को पता नहीं क्या क्या समझा दिया। इसलिए ये भी सब समझने की जरूरत है। नहीं जे लोग 500 बरस वाली पता नहीं कौन सी किताब ले आए जो देखिए ना हो, और बताए नहीं कहीं यहाँ पे ये था, यहाँ पे मंदिर, ये मंच बनी, इसके नीचे तो पता नहीं क्या है, खुदवाओ। कहाँ खुदवाओगे भाई? तो इसलिए इन बेईमानों से सावधान रहना। ये ध्यान हटाने के लिए हमारे बीच में ये आपसी भाईचारे का त्योहार है। होली में भी विघ्न डालने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया। कोई मुसलमान, सैयद साहब, और अगर किसी ने सुना हो, किसी मुसलमान ने कहा हो कि होली मत खेलना, किसी ने सुना क्या? किसी मुसलमान का बयान सुना? नहीं सुना। अपने यहाँ पर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि होली में रंग डालेंगे, जिसको निकलना हो निकले, ना निकलना हो ना निकले। अरे कोई मना कर रहा? मुसलमान सैयद साहब भी खेलते होली। और मैंने देखा बाराबंकी में वो देवा शरीफ में तो पूरा आज से थोड़ी ना, जब इनके बाबा दादा पैदा नहीं होंगे तब से वहाँ होली खेली जाती है देवा शरीफ में। बताओ, मस्जिद मजार है वही खेला जाता है। तो ये हमको आपको गुमराह करेंगे। ये तो भगवान राम को भी यही लाए थे, कह रहे थे भगवान को लाए, और भगवान ने दिखा दिया कि ये तो बहुत बेईमान है। ये तो जब हमें को पैदा कर रहे हैं, तो इन्हीं को फिर उन्होंने वहां पता है माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया अवधेश पासी को, और माननीय अवधेश पासी को भगवान राम ने जिताने का काम किया, उन बेईमानों को हराने का काम किया। सामान्य सीट थी, वहां एससी का दे दी। अब भगवान रामो नाराज है इनसे, है कि नहीं? कहो कि जब भगवान रामो का अपमान कर रहे हैं, इन्होंने भगवान राम के नाम को बढ़ाया नहीं, घटाया है। नहीं तो सुबह उठ के सब राम ही राम करते थे, इसके अलावा कोई नहीं करता था। हम लोग दुआ सलाम भी करते थे, राम ही नाम करते थे। क्यों? इसलिए और ये भगवान राम की भी ठेकेदारी लिए। अरे हम तो निषाद मल्लाह कश्यप घर में पैदा हुए, जहां भगवान राम राजा थे तो दूसरी तरफ महाराजा निषाद राज थे। और जब भगवान राम को वनवास हुआ तो भगवान राम वनवास बन जाने लगे, तो उनकी सीमा रेखा में पहुंचे तो हमारे निषाद राज ने उनका अवभगत किया और कहा हमारी गद्दी पे बैठ के शासन करो। तो भगवान राम ने कहा नहीं, मुझे वनवास दिया गया, मैं वन में रहूंगा। तो उनकी पूरी व्यवस्था की, और जब जाने लगे तो नदी भी पार करवाया केवट ने, और उतराई भी नहीं थी। क्या उतराई नहीं थी केवट? नहीं थी। और क्या कहा था कि हम आपको नदी पार कर रहे हैं, और जब मौका पड़े तो हमें भवसागर पार लगा देंगे। यही तो बात है। और इन बेईमानों ने यही कह के 3-3 बार दिल्ली नाव पार लगवा ली, और उत्तर प्रदेश में 2 बार पार लगा दिया, हमारी नाव डुबो दी। बता दो ना। अरे कश्यप निषादों को हक अधिकार मिला था। अब ये हाँ, यहाँ तो भ्रम फैल, बीजेपी वाले कितने भ्रमजाली होते। ये गौड़ लिख रही थी, कहीं वो तो कश्यप ही ना है, यही तो कहा। हाँ, और कुछ हमारे लोग भी पढ़े लिखे बेचारे कम है, वो भी भ्रम गए। अरे ये कश्यप निषाद
बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवाद, तुरैया और गौड़, ये सब एक ही हैं। जैसे शुक्ला, तिवारी, चौबे और तिवारी और दुबे और ये है, वैसे ये हैं। क्यों सोमवंशी जी, आप भी राठौर लिखते हो, कोई चौहान लिखते हो, लेकिन हो तो क्षत्रिय है। क्यों? तो ऐसे ही हम लोग एक है, भ्रमजाल फैला दिया इनके बारे में। तो लेकिन अब सब अफवाह दूर हो गई और सभी लोगों ने, इसलिए इन बेईमानों से, कन फुकवाओं से सावधान रहना। पता नहीं चुनाव आएगा तो क्या अफवाह फैला देंगे। ये जनता में काम करके नहीं जीत सकते, इनकी हैसियत नहीं है काम कर ले। ये केवल लफाजी करके जीतना चाहते हैं, लफाजी करके। ये मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री तो लफाजबाज पुराने हैं, दंगा एक्सपर्ट है। दंगा के अलावा कोई एक्सपर्ट नहीं कि बढ़िया सड़क बना दें, बढ़िया अस्पताल बना दें, बढ़िया यूनिवर्सिटी बना दें, बढ़िया नौकरी दे दें, गांव में बढ़िया पुलिस को गाड़ी दे दें जिससे टाइम पे पहुंच जाए। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। एम्बुलेंस पहुंचती है गांव, गरीब आदमी को अगर बीमार पड़ जाए, हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कोई नहीं जाता था अस्पताल। अंतिम समय तक जब तक हिलता डुलता रहता था आदमी, तब तक अस्पताल नहीं जाता था। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाई, बटन दबाओ 108, एम्बुलेंस घर आती है, लेके जाती है। गर्भवती महिलाओं को 102 नंबर बटन दबाओ, लेके जाती है। नहीं तो बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली से ले जाते थे, दोनों खत्म हो जाते थे रास्ते, ये लेके जाती है। और अगर मैं पहले जबरदस्त लोग थाना छट कर लेते थे, कहते थे जमीन कब्जा करने जा रहे हैं, थानेदार महोदय आना नहीं, अब कब्जा कर लेते थे। अब 100 नंबर चला दी कि खेत की मेड़ पे भी झगड़ा हो, पुलिस तुम्हें थाने नहीं जाना, पुलिस तुम्हारे पास आएगी। ये अखिलेश जी ने व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाएं की। नौकरियां थी, अब तो ये नौकरियां खत्म कर रहे हैं, आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। और आरक्षण के चक्कर में सोमवंशी जी, हमारा तो खत्म ही हो रहा, खत्म तुम्हारा भी कर रहा है। ये बचेगा नहीं भाई। प्राइवेट जब सरकारी संस्थान में, चलो हम 27% पालेंगे, एससी पालेंगे 50%, लेकिन 50% तो तुम्हारे लोग भी सरकारी नौकरी पाते हैं, पक्की नौकरी, तो तनख्वाह तो उनको भी बराबर मिलेगी। लेकिन अब ये झांसा तुम्हें झांसे में दे रहा है कि हम आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन नौकरी जहां 1 लाख तनख्वाह मिलती थी, वहां 10,000 पे नौकरी करना पड़ रहा है लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, आउटसोर्स। अस्पताल सरकारी है और उसमें डॉक्टर प्राइवेट लगा। सचिवालय सरकारी है, जहां सचिवालय में 2 लाख तनख्वाह मिल रही है एक अधिकारी को, और उसी टेबल के बगल में वही काम और उसी पद पे बैठा वो 15,000 पे कर रहा। आप देखो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र 10,000 पे नौकरी कर रहा, और वहीं बगल में परमानेंट 1 लाख तनख्वाह पा रहा कि नहीं। और वही माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 लाख पा रहे थे शिक्षा मित्र, उनका कर दिया था 40,000। तो इन बेईमानों को अच्छा नहीं लगा और उन्हें घटा दिया, कोर्ट में फंसा। 69,000 शिक्षकों का आरक्षण खा लिया। अगर सभी जात वर्ग धर्मों का सम्मान किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप हो तो आप क्षत्रिय बिरादरी के किसी मिनिस्टर की तुम्हारी हैसियत हो, थानेदार हटवा के दिखवाओ। नहीं हैसियत है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहां अधिकारियों का राज चल रहा है। इसलिए सभी जात वर्गों धर्मों का सम्मान और गुलदस्ता बना के माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतनी देर से बैठे। आप सब लोगों का आभार धन्यवाद। और गुजिया की भी व्यवस्था है भाई, अध्यक्ष जी कहा